35वां सर्ग। सुमंत्र के समझाने और फटकारने पर भी कैकेयी का तस से मस न होना। तदंतर होश में आने पर सारथी सुमंत्र सहसा उठकर खड़े हो गए। उनके मन में बड़ा संताप हुआ जो अमंगलकारी था। वे क्रोध के मारे कांपने लगे। उनके शरीर और मुख की पहली स्वाभाविक कांति बदल गई। वे क्रोध से आंखें लाल करके दोनों हाथों से सिर पीटने लगे और बारंबार लंबी सांस खींचकर हाथ से हाथ मलकर दांत टकटकाकर राजा दशरथ के मन की वास्तविक अवस्था देखते हुए अपने वचन रूपी तीखे बाणों से कैकेयी के हृदय को कंपित सा करने लगे। अपने अशुभ एवं अनुपम वचन रूपी वज्र से कैकेयी के सारे मर्म स्थानों को विदीर्ण से करते हुए सुमंत्र ने उससे इस प्रकार कहना आरंभ किया। देवी, जब तुमने संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी स्वयं अपने पति महाराज दशरथ का ही त्याग कर दिया है, तब इस जगत में कोई ऐसा कुकर्म नहीं है जिसे तुम न कर सको। मैं तो समझता हूं कि तुम पति की हत्या करने वाली तो हो ही, अंततः कुल घातनी भी हो। ओह, जो देवराज इंद्र के समान अजय, पर्वत के समान कंपनीय और महासागर के समान क्षोभ रहित हैं, उन महाराज दशरथ को भी तुम अपने कर्मों से संतप्त कर रही हो। राजा दशरथ तुम्हारे पति, पालक और वरदाता हैं। तुम इनका अपमान करो। नारियों के लिए पति की इच्छा का महत्व करोड़ों पुत्रों से भी अधिक है। इस कुल में राजा का परलोकवास हो जाने पर उसके पुत्रों की अवस्था का विचार करके जो ज्येष्ठ पुत्र होते हैं वही राज पाते हैं। राजकुल के इस परंपरागत आचरण को तुम इन इक्ष्वाकु वंश के स्वामी महाराज दशरथ के जीते जी ही मिटा देना चाहती हो। तुम्हारे पुत्र भरत राजा हो जाएं और इस पृथ्वी का शासन करें, किंतु हम लोग तो वही चले जाएंगे जहां श्री राम जाएंगे। तुम्हारे राज्य में कोई भी ब्राह्मण निवास नहीं करेगा। तुम आज वैसा मर्यादाहीन कर्म करोगी तो निश्चय ही हम सब लोग उसी मार्ग पर चले जाएंगे जिसका श्री राम ने सेवन किया है। संपूर्ण बंधु बांधव और सदाचारी ब्राह्मण भी तुम्हारा त्याग कर देंगे। देवी, फिर इस राज्य को पाकर तुम्हें क्या आनंद मिलेगा? ओह, तुम ऐसा मर्यादाहीन कर्म करना चाहती हो। मुझे तो ये देखकर आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हारे इतने बड़े अत्याचार करने पर भी पृथ्वी तुरंत फट क्यों नहीं जाती, अथवा बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों के धिक्कार पूर्वक वांगदंड साप जो देखने में भयंकर और जलाकर भस्म कर देने वाले होते हैं, श्री राम को घर से निकालने के लिए तैयार खड़ी हुई तुम जैसी पाषाण हृदय का सर्वनाश क्यों नहीं कर डालते? भला हमको कुल्हाड़ी से काट कर उसी की जगह नीम का सेवन कौन करेगा? जो आम की जगह नीम को ही दूध से सींचता है, उसके लिए भी ये नीम मीठा फल देने वाला नहीं हो सकता। अतः वरदाता के बहाने श्री राम को वनवास देकर कैकेयी के चित्त को संतुष्ट करना राजा के लिए कभी सुखद परिणाम का जनक नहीं हो सकता। कैकेयी, मैं समझता हूँ कि तुम्हारी माता का अपने कुल के अनुरूप जैसा स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी है। लोकों में कही जाने वाली ये कहावत सत्य ही है कि नीम से मधु नहीं टपकता। तुम्हारी माता के दुराग्रह की बात भी हम जानते हैं। इसके विषय में पहले जैसा सुना गया है वह बताया जाता है। एक समय किसी वर देने वाले साधु ने तुम्हारे पिता को अत्यंत उत्तम वर दिया था। उस वर के प्रभाव से कैकेयी नरेश समस्त प्राणियों की बोली समझने लगे। तीर्क योनि में पड़े हुए प्राणियों की बातें भी उनकी समझ में आ जाती थी। एक दिन तुम्हारे महातेजस्वी पिता संध्या पार लेटे हुए थे। उसी समय जृंभ नामक पक्षी की आवाज उनके कानों में पड़ी। उसकी बोली का अभिप्राय उनकी
समझ में आ गया, अतः वे वहाँ कई बार हंसे। उसी संध्या पर तुम्हारी माँ भी सोई थी। वह ये समझ कर कि राजा मेरी ही हंसी उड़ा रहे हैं, कुपित हो उठी और गले में मौत की फांसी लगाने की इच्छा रखती हुई बोली, सौम्य नरेश्वर, तुम्हारे हंसने का क्या कारण है, ये मैं जानना चाहती हूँ। तब राजा ने उस देवी से कहा, रानी, यदि मैं अपने हंसने का कारण बता दूं तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। देवी ये सुनकर तुम्हारी रानी माता ने तुम्हारे पिता कैकेयी राज से फिर कहा, तुम जियो या मरो, मुझे कारण बता दो, भविष्य में तुम फिर मेरी हंसी नहीं उड़ा सकोगे। अपनी प्यारी रानी के ऐसा कहने पर कैकेयी नरेश ने उस वर देने वाले साधु के पास जाकर सारा समाचार ठीक ठीक कह सुनाया। तब उस वर देने वाले साधु ने राजा को उत्तर दिया, महाराज, रानी मरे या घर से निकल जाए, तुम कदापि ये बात उसे ना बताना। प्रसन्न चित्त वाले उस साधु का ये वचन सुनकर कैकेयी नरेश ने तुम्हारी माता को तुरंत घर से निकाल दिया और स्वयं कुबेर के समान विहार करने लगे। तुम भी इसी प्रकार दुर्जनों के मार्ग पर स्थित हो पाप पर दृष्टि रखकर मोहवश राजा से ये अनुचित आग्रह कर रही हो। आज मुझे ये लोकोविक्त 16 आने सच मालूम होती है कि पुत्र पिता के समान होता है और कन्या माता के समान। तुम ऐसी न बनो, इस लोक व्यक्ति को अपने जीवन में चरितार्थ ना करो। राजा ने जो कुछ कहा है उसे स्वीकार करो। श्री राम का राज्याभिषेक होने दो। अपने पति की इच्छा का अनुसरण करके इस जन समुदाय को यहाँ शरण देने वाली बनो। पापापूर्ण विचार रखने वाले लोगों के बहकावे में आकर तुम देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी अपने प्रतिपालक स्वामी को अनुचित कर्म में न लगाओ। देवी कमल नयन श्री राम राजा दशरथ पाप से दूर रहते हैं, वे अपनी प्रतिज्ञा झूठी नहीं करेंगे। श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों में ज्येष्ठ, उदार, कर्मठ, सर्वधर्म के पालक, जीव जगत के रक्षक और बलवान है। इनका इस राज्य पर अभिषेक होने दो। देवी, यदि श्री राम अपने पिता राजा दशरथ को छोड़कर वन को चले जाएंगे तो संसार में तुम्हारी बड़ी निंदा होगी। अतः श्री रामचंद्र जी अपने राज्य का पालन करें और तुम निश्चिंत होकर बैठो। श्री राम के सिवा दूसरा कोई राजा इस श्रेष्ठ नगर में रहकर तुम्हारे अनुकूल आचरण नहीं कर सकता। श्री राम के युवराज पद पर प्रतिष्ठित हो जाने के बाद महाधनुर्धर राजा दशरथ पूर्वजों के वृतांत का स्मरण करके स्वयं वन में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार सुमंत्र ने हाथ जोड़कर कैकेयी को उस राजभवन में संतावना पूर्वक तथा तीखे वचनों से भी बारंबार विचलित करने की चेष्टा की, किंतु वह टस से मस न हुई। देवी कैकेयी के मन में ना तो क्षोभ हुआ ना दुख हुई। इस समय उसके चेहरे के रंग में भी कोई फर्क पड़ता नहीं दिखाई दिया। तब इक्ष्वाकु कुलनंदन राजा दशरथ वहां अपनी प्रतिज्ञा से पीड़ित हो आंसू बहाते हुए लंबी सांस खींचकर सुमंत्र से फिर इस प्रकार बोले, सूत, तुम शीघ्र ही रत्नों से भरी हुई पूरी चतुरांगणी सेना को श्री राम के पीछे पीछे जाने की आज्ञा दो। रूप से आजीविका चलाने और सरस वचन बोलने वाली स्त्रियां तथा महाधनी एवं विक्रयों योग्य द्रव्यों का प्रसारण करने में कुशल वैश्य राजकुमार श्री राम की सेनाओं को सुशोभित करें, जो श्री राम के पास रहकर जीवन निर्वाह करते हैं तथा जिन मल्लों से ये उनका पराक्रम देखकर प्रसन्न रहते हैं, उन सबको अनेक प्रकार का धन देकर उन्हें भी इनके साथ जाने की आज्ञा दे दो। मुख्य मुख्य अयुध नगर के निवासी झकड़े तथा वन के भीतरी रहस्यों को जानने वाले व्याध कुकुत्स कुलभूषण श्री राम के पीछे पीछे जाएं। वे रास्ते में आए हुए मार्गों एवं हथियारों को पीछे लौटाते, जंगली मधु का पान करते और नाना प्रकार की नदियों को देखते हुए अपने राज्य का स्मरण नहीं करेंगे। श्री राम निर्जन वन में निवास करने के लिए जा रहे हैं, अतः मेरा
खजाना और अन्न भंडार ये दोनों वस्तुएं उनके साथ जाएं। ये वन के पावन प्रदेश में यज्ञ करेंगे, उनमें आचार आदि के पर्याप्त दक्षिणा देंगे तथा ऋषियों से मिलकर वन में सुखपूर्वक रहेंगे। महाबाहु भरत अयोध्या का पालन करेंगे। श्रीमान राम को संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न करके यहाँ से भेजा जाए। जब महाराज दशरथ ऐसी बात कहने लगे तब कैकेयी को बड़ा भय हुआ। उसका मुख सूख गया और उसका स्वर भी रुद्र हो गया। वे कैकेयी कुमारी विषादग्रस्त एवं त्रस्त होकर सूखे मुंह से राजा की ओर ही मुंह करके बोली, श्रेष्ठ महाराज, जिसका सार भाग पहले से ही पी लिया गया हो, उस अवस्वाद रहित सुरा को जैसे उसका सेवन करने वाले लोग नहीं ग्रहण करते, उसी प्रकार इस धनहीन और सूने राज्य को जो कदापि सेवन करने योग्य नहीं रह जाएगा, भरत कदापि नहीं ग्रहण करेंगे। कैकेयी लाज छोड़कर जब वह अत्यंत दारुण वचन बोलने लगी तब राजा दशरथ ने उस विशालोचना कैकेयी से इस प्रकार कहा, अनारणी अहित कारणी, तू राम को वनवास देने के ध्रुव भार में लगाकर जब मैं उस भार को ढो रहा हूँ, उस अवस्था में क्यों अपने वचनों का चाबुक मारकर मुझे पीड़ा दे रही हो। इस समय जो कार्य तूने आरंभ किया है, अर्थात श्री राम के साथ सेना और सामग्री भेजने में जो प्रतिबंध लगाया है, उसके लिए तूने पहले ही क्यों नहीं प्रार्थना की थी, अर्थात पहले ही ये क्यों नहीं कह दिया था कि श्री राम को अकेले वन में जाना पड़ेगा, उनके साथ सेना आदि सामग्री नहीं जा सकती। राजा का ये क्रोध युक्त वचन सुनकर सुंदरी कैकेयी उनकी अपेक्षा दुगना क्रोध करके उनसे बोली, महाराज, आपके ही पहले राजा सगर हो गए हैं, जिन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र अंशुमंज को निकाल कर उसके लिए राज्य का दरवाजा सदा के लिए बंद कर दिया था। इसी तरह इसको भी यहाँ से निकाला जाना चाहिए। इसके ऐसा कहने पर राजा दशरथ ने कहा, धिक्कार है। वहाँ जितने लोग बैठे थे सभी लाज से गड़ गए, किंतु कैकेयी अपने कथन के अनौचित्य को अथवा राजा द्वारा दिए गए धिक्कार के औचित्य को नहीं समझ सकी। उस समय वहां राजा के प्रधान और वयोवृद्ध मंत्री सिद्धार्थ बैठे थे। वे बड़े ही शुद्ध स्वभाव वाले और राजा के विशेष आदरणीय थे। उन्होंने कैकेयी से इस प्रकार कहा, देवी अंशुमंज बड़ी दुष्ट बुद्धि का राजकुमार था। मार्ग पर खेलते हुए बालकों को पकड़कर सरयू के जल में फेंक देता था और ऐसे ही कार्यों से अपना मनोरंजन करता था। उसकी ये करतूत देखकर सभी नगरवासी कुपित हो राजा के पास जाकर बोले, राष्ट्र की वृद्धि करने वाले महाराज, या तो आप अकेले अंशुमंज को लेकर रहिए या इन्हें निकाल कर हमें इस नगर में रहने दीजिए। तब राजा ने उनसे पूछा, तुम्हें अंशुमंज से क्या कारण भय हुआ है? राजा के पूछने पर उन प्रजाजनों ने ये बात कही, महाराज, ये हमारे खेलते हुए छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लेते हैं और जब वे बहुत घबरा जाते हैं तब उन्हें सरयू में फेंक देते हैं। मूर्खतावश ऐसा करके इन्हें अनुपम आनंद प्राप्त होता है। उन प्रजाजनों की वह बात सुनकर राजा सगर ने उनका प्रिय करने की इच्छा से अपने उस अहितकारक दुष्ट पुत्र को त्याग दिया। पिता ने अपने उस पुत्र को पत्नी और आवश्यक सामग्री सहित शीघ्र रथ पर बैठाकर अपने सेवकों को आज्ञा दी, इसे जीवन भर के लिए राज्य से बाहर निकाल दो। अंशुमंज ने फाल और पिटारी लेकर पर्वतों की दुर्गम गुफाओं को ही अपने निवास के योग्य देखा और कंद आदि के लिए वह संपूर्ण दिशाओं में विचरने लगा। जैसा कि बताया गया है, पापाचारी था, इसीलिए परम धार्मिक राजा सगर ने उसको त्याग दिया था। श्री राम ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण इन्हें इस तरह राज्य पाने से रोका जा रहा है? हम लोग तो श्री राम जी में कोई अवगुण नहीं देखते हैं। जैसे शुक्ल पक्ष की द्वितीय के चंद्रमा में मलिनता का दर्शन दुर्लभ है, उसी प्रकार इनमें कोई पाप या अपराध ढूंढने से भी नहीं मिल सकता। अतः देवी, यदि तुम्हें श्री रामचंद्र जी में कोई दोष दिखाई देता हो तो
आज इसे ठीक ठीक बताओ। उस दशा में श्री राम को निकाल दिया जा सकता है जिसमें कोई दुष्टता नहीं है, जो सदा सन्मार्ग में ही स्थित रहता है। ऐसे पुरुष का त्याग धर्म से विरुद्ध माना जाता है। ऐसा धर्म विरोधी कर्म तो इंद्र के भी तेज को दग्ध कर देगा। अतः देवी, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक में विघ्न डालने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। सुभानने, तुम्हें लोक निंदा से बचने की चेष्टा करनी चाहिए। सिद्धार्थ की बातें सुनकर राजा दशरथ अत्यंत थके हुए स्वर से शोकाकुल वाणी में कैकेयी से इस प्रकार बोले, पापनी, क्या तुझे ये बात नहीं रुचि? तुझे मेरे या अपने हित का भी भली भांति बिल्कुल ज्ञान नहीं है। तू दुखद मार्ग का आश्रय लेकर ऐसी चेष्टा कर रही है। तेरी ये सारी चेष्टा साधु पुरुषों के मार्ग के विपरीत है। अब मैं भी ये राज्य, धन और सुख छोड़कर श्री राम के पीछे चला जाऊंगा। ये सब लोग भी उन्हीं के साथ जाएंगे। तू अकेली राजा भरत के साथ चिरकाल तक सुखपूर्वक राज भोगती रहेगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्थ रामायण के आदि काव्य के अयोध्या कांड में 36वां सर्ग पूर्ण हुआ।